आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सन 2005 में रिलीज हुई और जिसे डायरेक्ट किया था फ्रांसिस लॉरेंस ने और इसे IMDb पे 7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इसके लीड रोल में हमारे कियानू रीव्स और इस मूवी का नाम है कॉन्स्टेंटीन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है मैक्सिको में एक चर्च के मलबे के नीचे एक आदमी को एक खंजर मिलता है। जैसे ही वो आदमी उस खंजर को उठाता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसके कलाई में एक शैतानी आकृति बन जाती है। उस खंजर को वो आदमी उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस आदमी को कुछ भी नहीं होता और उस आदमी का नाम होता है स्कैवेंजर। इसके बाद हमें लॉस एंजलिस दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हीरो जॉन कॉन्स्टेंटीन और उसका दोस्त चेस को एक शैतान द्वारा पजेस लड़की को बचाने के लिए बुलाया जाता है। दरअसल जॉन का जन्म कुछ तोहफों या हम कह सकते हैं शक्तियों के साथ हुआ था, जिनकी वजह से वो धरती पर मौजूद डीमंस और एंजल्स को देख सकता था। जॉन को बचपन में लगता था कि ये उसका पागलपन है, इसलिए उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की और एक बहुत बड़ा पाप कर दिया और वो नरक की सैर भी कर चुका था। लेकिन डॉक्टर उसे किसी तरह बचा लेते हैं और अब बड़े होके जॉन धरती का रखवाला बन जाता है और वो प्योर डीमंस जो कि धरती पर आने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें रोकता है, क्योंकि गॉड और डीमंस के बीच में एक समझौता हुआ था कि पृथ्वी में इंसानों के साथ खाली हाफ ब्रीड ही रह सकते हैं और कोई प्योर डीमन या एंजल नहीं रह सकता। और अगर कोई शैतान इस रूल को तोड़ता है तो जॉन उसे नरक में भेज देता है। और इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक प्योर डीमन इस लड़की के जरिए धरती पर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉन इसे शीशे, होली सिंबल और सूरज की रोशनी की मदद से नरक में दोबारा भेज देता है। अब जॉन इस बात से हैरान था कि ये प्योर डीमन डायरेक्ट धरती पर आ कैसे गया, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। आपको बता चलूँ कि जॉन लोगों की मदद इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे ऐसा करना अच्छा लगता था, बल्कि वो यह इसलिए करता था क्योंकि बचपन में जो उसने पाप किया था खुद को मारने का, जिसकी वजह से मरने के बाद उसकी रूह नरक में जाएगी, उसे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए था। इसीलिए वो लोगों की मदद करता था और नेक काम करता था ताकि मरने के बाद उसकी रूह नरक की जगह स्वर्ग में जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जॉन से कहती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दरअसल जॉन को लंग कैंसर हुआ होता है। डॉक्टर जॉन से कहती है कि तुम कुछ भला काम करना चालू कर दो। तब जॉन डॉक्टर से कहता है कि मुझे पता है मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा। इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन एक हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल से मिलने जाता है। वो एंजल जॉन से कहती है कि जॉन जो कुछ भी कर रहा है वो उसके खुद के भले के लिए कर रहा है, ना कि अपने सच्चे मन से लोगों की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पाप नहीं मिटेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन से मिलने एक डिटेक्टिव आती है जिसका नाम एंजेला होता है। वो जॉन को अपने ट्विन बहन की सुसाइड के बारे में बताती है और उसे बताती है कि उसकी बहन एक मेंटल हॉस्पिटल की छत से कूद कर अपनी जान दे दी थी, जिस पे एंजेला को यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी बहन एक सच्ची कैथलिक होती है और उसे पता होता है कि सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन पे एक डीमन हमला करता है और जॉन किसी तरह उस डीमन को मार देता है। अब जॉन को शक हो रहा होता है कि किसी ने तो रूल तोड़ा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक क्लब में जाता है। वहाँ क्लब में बहुत सारे हाफ ब्रीड होते हैं। वहाँ जाके जॉन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम पापा मिडनाइट होता है। वो एक विच डॉक्टर होता है जो कि अर्थ में बैलेंस मेंटेन करता है। जॉन पापा मिडनाइट को अपने साथ हुए हादसे और उस एग्जॉर्सिज्म के बारे में बताता है, लेकिन पापा मिडनाइट उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि डीमंस को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तभी जॉन एक हाफ ब्रीड डीमन बेल्तजार से टकराता है। दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और जॉन वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में हमें फादर हेनेसी को दिखाया जाता है, जिनको कि जॉन ने इन सब हो रहे हादसों की वजह ढूंढने के लिए भेजा होता है। छानबीन के दौरान फादर एक मॉर्ग में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एंजेला की बहन इजाबेल की बॉडी मिलती है और उसके हाथ पे भी सेम निशान होता है जैसा कि हमें मूवी की शुरुआत में स्कैवेंजर के हाथ में निशान देखा था। निशान को छूते ही फादर की सांस रुकने लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले फादर ने अपने हाथ में एक निशान बना लिया होता है, जो कि हिंट होता है इन सब चीज़ों के पीछे हो रही वजह क्या। तभी हम वहाँ पे बेल्थजार को देखते हैं जो कि फादर की मौत से थोड़ा खुश दिखाई देता है। फादर हेनेसी की मौत के बाद जॉन अपने दोस्त बीमन को कॉल करता है। बीमन जो कि जॉन को डीमंस मारने का सामान देता था। जॉन
बीमैन को उस सिंबल के बारे में बताता है जो कि उसने फादर हेनेसी के हाथ में देखा था। तब बीमैन जॉन से कहता है कि बाइबल के सैटर्न वर्जन में लिखा है कि लूसीफर का बेटा मैमन धरती पर राज करना चाहता है, जिसके लिए उसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, जिसमें कि जीसस का ब्लड है, और एक पावरफुल साइकिक, उसके साथ साथ एक एंजल की मदद की ज़रूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बीमन की भी मौत हो चुकी है और उसके मौत के समय हमें वहाँ बेल्थेज़ार को दिखाया जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजेला जॉन को बताती है कि उसके और उसकी सिस्टर दोनों के पास साइकिक पावर है और वो लोग भी डीमंस और एंजल्स को देख सकते हैं। उसकी सिस्टर ने जब ये बात बचपन में अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स ने उसे पागल घोषित कर दिया और साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया, जहाँ पे उसकी बहन के साथ बहुत सारा टॉर्चर हुआ, जिसको देख करके एंजेला डर गई और उसने अपनी शक्तियाँ छुपाने लग गई। बार बार अपनी शक्तियों को छुपाने की वजह से एंजेला की पावर्स बहुत कम हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एंजेला की बहन इजाबेल के मौत का राज जानने पानी और बिल्ली की मदद से नर्क में जाता है। यहाँ आपको पता चले कि बिल्ली नर्क और पृथ्वी के बीच का रास्ता होती है। नर्क में हम लोग देखते हैं कि जॉन को इजाबेल की बहन मिलती है और वो जॉन से कबूल करती है कि उसने सुसाइड किया है। इसके बाद जॉन वापस पृथ्वी में आ जाता है। अब जॉन समझ चुका था कि इजाबेल ने सुसाइड क्यों किया है और वो एंजेला से बोलता है कि मैमन अब एंजेला के पीछे ज़रूर आएगा क्योंकि उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए एंजेला की ज़रूरत है। अब एंजेला डिसाइड करती है कि उसे अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए और जॉन एंजेला की मदद करता है और उसे उसकी शक्तियाँ वापस दिलाता है। शक्तियाँ वापस आते ही एंजेला जॉन को बेल्थेज़ार का क्लू देती है। तब जॉन बेल्थेज़ार के पास जाता है और उसे टॉर्चर करता है। तब बेल्थेज़ार जॉन को बताता है स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के बारे में, यानी कि वो खंजर जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो बोलता है कि मैमन को वो खंजर मिल चुका है, अब उसे इजाबेल की जगह एंजेला चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि एंजेला को कोई पावरफुल शक्ति अपने साथ लेके जाती है। इन सब के बाद जॉन दोबारा पापा मिडनाइट के पास जाता है और इस बार वो पापा मिडनाइट को अपनी बातों पे यकीन दिलवा देता है। तब पापा मिडनाइट जॉन को एक जादुई कुर्सी की मदद से खंजर और एंजेला की लोकेशन का पता लगवाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल होता है। जॉन अपने असिस्टेंट चैस के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और वो लोग वहाँ हाफ डीमन की आर्मी से लड़ते हुए एंजेला तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मैमन एंजेला को पजस कर लेता है ताकि वो पृथ्वी पे प्रवेश कर सके। जॉन एग्जॉर्सिज्म के जरिए एंजेला के अंदर पैदा हो रहे डीमन को रोकता है कि तभी वहाँ पे गैब्रियल आ जाती है और वो जॉन के दोस्त चैस को मार देती है। इसके बाद गैब्रियल जॉन से बोलती है कि वो गॉड के इंसानी मोहब्बत से परेशान हो चुकी है, क्योंकि इंसान गुनाह करते रहते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं और गॉड उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, जबकि इंसानों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसीलिए वो मैमन का साथ दे रही है ताकि सारे गुनाह करने वाले इंसानों को सज़ा मिल सके। गैब्रियल अपनी शक्तियों की मदद से जॉन को कैद कर लेती है और वो खंजर की मदद से मैमन को पृथ्वी में लाना चाहती है। अब जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, इसलिए वो अपने हाथ की नस काट लेता है और मौत के एकदम करीब पहुंच जाता है। तब वहाँ पे लूसीफर आ जाता है और वो समय को धीमा कर देता है ताकि वो जॉन को आहिस्ते आहिस्ते मरते देख सके। तब जॉन लूसीफर को बताता है मैमन और गैब्रियल के साजिश के बारे में। दरअसल लूसीफर को मैमन और गैब्रियल की जो साजिश थी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब हकीकत जानने के बाद लूसीफर गैब्रियल को रोकता है और मैमन को वापस नरक में भेज देता है। अब इन सब से बौखलाई गैब्रियल लूसीफर को गॉड के नाम पे मारने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। दरअसल गैब्रियल ने एक पाप किया होता है और इस वजह से उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तब लूसीफर उसके पंख जला देता है और उसे एक आम इंसान बना देता है। अब लूसीफर जॉन के पास वापस आता है और वो जॉन से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने उसके बेटे मैमन के प्लान के बारे में बताया होता है। तब लूसीफर जॉन से एक विश मांगने को कहता है। तब जॉन लूसीफर से कहता है कि वो एंजेला की बहन इजाबेल की आत्मा को नर्क से स्वर्ग में भेज दे। लूसीफर उसकी बात मान जाता है और उसके बाद वो जॉन को घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन की बॉडी हैवी हो जाती है और लूसीफर उसे खींच नहीं पाता। तब हमें दिखता है कि जॉन की अच्छाई की वजह से उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
इसकी वजह से लूसीफर उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो जॉन का कैंसर ठीक कर देता है और उसे जीवन दान दे देता है। फिर वो जॉन से कहता है कि भविष्य में जॉन दोबारा पाप करेगा तो लूसीफर उसे नरक में ले जाने दोबारा आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन ने स्मोकिंग छोड़ दी होती है और वो एंजेला को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी छुपाने को दे देता है ताकि उसे कोई दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जॉन अपने दोस्त चैस की कब्र में जाता है और वहाँ हम चैस को अब एक एंजल के रूप में देखते हैं, जो कि इस बात का सबूत होता है कि चैस अब स्वर्ग में जा चुका है। और यहाँ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।